बलूचों के हुकूक के लिए जदोजहद करने वाली कौम परस्त रहनुमा डॉक्टर महरंग बलोच को उम्र कैद सुनाने के अदालती फैसले को बलूचिस्तान की सियासी तारीख के एक अहम मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके बलूचिस्तान की सियासत पर दूररस असरात मुरतब होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बलोच यकजहती कमेटी की मरकजी रहनुमा डॉक्टर महरंग बलोच और इनके साथी सबगतुल्ला को गवादर में एक सिक्योरिटी एहलकार के कत्ल के मुकदमे में उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद बलूचिस्तान की सियासी, समाजी और कानूनी फजा में नई बहस छिड़ गई है। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का ये फैसला महज एक फौजदारी मुकदमे का फैसला नहीं, बल्कि बलूचिस्तान में रियासत, कौम परस्त सियासत, इंसानी हुकूक की तहरीकों और सिक्योरिटी पॉलिसियों के दरमियान जारी पेचीदा ताल्लुकात पर भी असरअंदाज हो सकता है। अदालती जराये के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गवादर में पेश आने वाले एक मुकदमे का फैसला सुनाते हुए डॉक्टर महरंग बलोच और सिबगतुल्ला को उम्र कैद की सजा सुनाई। मुकदमे की समाअत ऑनलाइन तरीक़ेकार के तहत की गई, जबकि दोनों मुल्जिमान ने डिस्ट्रिक्ट जेल कोयटा से अदालती कार्रवाई में शिरकत की। इस तकाजा के मुताबिक गवादर में बलोच यकजहती कमेटी के जेर एहतमाम एक एहतिजाजी मुजाहरे के दौरान पैदा होने वाली कशीदा सूरत हाल में एक सिक्योरिटी एहलकार शबीर जख्मी हुए थे, जो बादशाह जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। प्रोसिक्यूशन का मौकफ था कि वाक़े की जिम्मेदारी एहतिजाज की क़यादत पर आयद होती है, जबकि दिफाई वकला ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए मौकफ इख्तियार किया कि मुल्जिमान के खिलाफ पेश किए गए शवाहिद नाकाफी और मुतनाज़ा नौइयत के हैं। अदालत ने इस्तगासा और दिफा के दलाइल, गवाहों के बयानात और रिकॉर्ड पर मौजूद शवाहिद का जायजा लेने के बाद दोनों मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुनाने का हुक्म दे दिया। याद रहे कि डॉक्टर महरंग बलोच गुज़िश्ता एक दिहाई के दौरान बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक, जबरी गुमशुदगियों और लापता अफराद के मामलात पर आवाज़ बुलंद करने वाली नुमाया तरीन शख्सियात में शुमार की जाती हैं। उनका ताल्लुक कोयटा से है और वो पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं। ताहम हालिया बरसों में इनकी शनाख्त एक समाजी और सियासी कारकुन के तौर पर ज्यादा नुमाया हुई। डॉक्टर महरंग बलोच के वालिद अब्दुल गफ्फार लांगो बलोच कौम परस्त हलकों से वाबस्ता थे। इनकी एजेंसियों के हाथों मुबैना गुमशुदगी और बादशा हलाकत ने महरंग बलोच की जिंदगी और सियासी शऊर पर गहरे असरात मुरतब किए। यही वाक़या बाद में इनकी इंसानी हुकूक से मुताल्लिक सरगर्मियों का बुनियादी मुहर्रिक बना। उन्होंने इब्तिदा में लापता अफराद के अहल खाना के साथ इजहार यकजहती और इनके मुकदमात को उजागर करने की मुहिम में हिस्सा लिया। ताहम वक्त गुजरने के साथ वो बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की तहरीकों का एक नुमाया चेहरा बन गई। बलोच यकजहती कमेटी की क़यादत संभालने के बाद उन्होंने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एहतिजाजी मुजाहरों, धरनों, लॉन्ग मार्चेज और अवामी इज्तिमात की क़यादत की, जिनका बुनियादी मकसद लापता अफराद के मसले और इंसानी हुकूक से मुताल्लिक शिकायत को उजागर करना था। गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान इनकी सरगर्मियों को कौमी और बैनुल अक़वामी ज़राए इब्लाग में नुमाया कवरेज हासिल हुई। इस्लामाबाद, कराची, कोयटा और दीगर शहरों में मुनक्किद होने वाले एहतिजाजी मुजाहरों और लॉन्ग मार्चेस के बाइस वो मुल्की सियासी मुबाहस का हिस्सा बनी, जबकि मुतअद्दिद बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की तंजीमों और गैर मुल्की मीडिया इदारों ने भी इनकी सरगर्मियों और बलूचिस्तान के मसाइल पर तवज्जो दी। उनके हामी इन्हें इंसानी हुकूक की एक तवाना आवाज़ और पुरअमन सियासी कारकुन करार देते हैं, जो बलोच अवाम के मसाइल को आइनी और जमहूरी इब्लाग से उजागर करने की कोशिश करती रही हैं। दूसरी जानिब रियासती और हुकूमती हल्के मुख्तलिफ मौक़ों पर यह मौक़िफ़ इख्तियार करते रहे हैं कि बाज़ एहतिजाजी सरगर्मियों के नतीजे में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल मुतासिर होने और रियासती इदारों के खिलाफ इश्ताल अंगेज़ी के खदशात पैदा होते रहे हैं। अदालती फैसले के बाद मुख्तलिफ सियासी, कौम परस्त और इंसानी हुकूक के हलकों की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बलूचिस्तान की बाज़ कौम परस्त जमातें माजी में डॉक्टर महरंग बलोच की हिमायत करती रही हैं, जबकि इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी उनके खिलाफ मुकदमात और गिरफ्तारियों के हवाले से मुख्तलिफ औक़ात में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के खिलाफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है। अगर अपील मुस्तरद हो जाए तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाया जा सकता है। इसलिए कानूनी एतबार से इस मुकदमे को अभी मुकम्मल तौर पर इख्तिताम पजीर नहीं समझा जा रहा। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक एक जानिब रियासती इदारे कानून की अलमदारी,
अमन व अमान और सिक्योरिटी एहलकारों के तहफ़्फ़ुज़ को मुक़द्दम करार दे रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब इंसानी हुकूक के हल्के इस मामले को बलूचिस्तान में सियासी आज़ादियों, शहरी हुकूक और एहतिजाज के हक के तनाजुर में देख रहे हैं। बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक की तंजीमें भी माजी में बलूचिस्तान में लापता अफराद और सियासी कारकुनों के मामलात पर तशवीश का इजहार करती रही हैं, जिसके बाइस इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस मुकदमे और अदालती फैसले पर न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि बैरून मुल्क भी बहस जारी रहेगी। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक आइंदा दिनों में अदालती अपीलें, मुमकिना सियासी रद्द-ए-अमल और एहतिजाजी सरगर्मियां बलूचिस्तान की मजमूई सूरत हाल पर असरअंदाज हो सकती हैं, जिसके बाइस इस मुकदमे को बलूचिस्तान की हालिया सियासी तारीख के अहम तरीन मुकदमात में शुमार किया जा रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।